हेलो बच्चों। अपन देख रहे थे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें अपना टॉपिक है पीजीआरस। पीजीआरस में अपन ने ऑक्सिन और जिब्रेलिन देख लिया था। आज अपन देखेंगे साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन बच्चे क्या करवाता है? साइटोकाइनिन ग्रोथ प्रमोटर है। ग्रोथ प्रमोटर है और साइटोकाइनिन नाम साइटोकाइनेसिस के बेसिस पे दिया गया है। तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? एब्स कुक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर टोमे टोबैको स्टेम का कैलस लिया। कैलस क्या होता है? ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप होता है कैलस। ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स उसमें उन्होंने ऑक्सीजन ऐड करवाया। जब ऑक्सीजन आप अकेला ऐड करवाएंगे तो उसमें किसी तरह की कोई ग्रोथ नहीं होगी, बट ऑक्सीजन के साथ आप साइटोकाइनिन भी ऐड करवाएंगे। अब साइटोकाइनिन उन्होंने किस रूप में लिया? एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, या फिर एक्सट्रैक्ट ऑफ ईस्ट का एक्सट्रैक्ट लिया, या फिर कोकोनट मिल्क और डीएनए लिया। उन्होंने ये सब लिया, तब अनडिफरेंशिएटेड सेल जो थी टोबैको स्टेम की, उनमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया। तो फिर स्कूक और मिलर ने बाद में आइडेंटिफाई किया कि और क्रिस्टलाइज किया इस पदार्थ को, तो उन्होंने साइटोकाइनिन प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस के रूप में देखा और इसका नाम दिया उन्होंने काइनेटिन। बस बच्चे, काइनेटिन आपका क्या है? नेचुरल साइटोकाइनिन नहीं है, ये नेचुरल नहीं है आपका। तो आगे देखेंगे अपन, साइटोकाइनिन है स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ काइनेसिस। साइटोकाइनिन का स्पेसिफिक इफेक्ट होता है काइनेसिस पे, इसीलिए इसका नाम साइटोकाइनिन दिया गया है। एंड वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, और इसकी डिस्कवरी काइनेटिन के रूप में हुई। एब्स कुक और मिलर ने डिस्कवर किया। इफ मॉडिफाइड फ्रॉम ए, मॉडिफिकेशन होता है ये एडेनिन और प्यूरिन का मॉडिफाइड रूप होता है। फ्रॉम द ऑटोक्लेव हियरिंग स्पर्म डीएनए, आप इसको उन्होंने ऑटोक्लेव किया। हियरिंग आपकी फिश होती है, उसके स्पर्म के डीएनए से भी आपको काइनेटिन उन्होंने खोजा। काइनेटिन बच्चे डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट। काइनेटिन नेचुरली रूप से प्लांट में नहीं पाया जाता। फिर नेचुरली रूप से कौन सा साइटोकाइनिन होता है प्लांट में? सर्च फॉर नेचुरली सब्सटेंस विच साइटोकाइनिन लाइक एक्टिव लीड द आइसोलेशन ऑफ जियाटिन। जो नेचुरली रूप से साइटोकाइनिन प्लांट में पाया जाता है वो होता है आपका जियाटिन। वो किससे आइसोलेट किया उन्होंने? कॉर्न, क्रैल एंड कोकोनट मिल से। कॉर्न और कोकोनट से उन्होंने जो नेचुरली रूप से साइटोकाइनिन प्लांट में प्रेजेंट होता है वो उन्होंने आइसोलेट किया, और उसका नाम क्या है? जियाटिन। सिंस द डिस्कवरी ऑफ जियाटिन सेवरल नेचुरल अकरेंस साइटोकाइनिन, ये नेचुरली रूप से प्लांट में पाया जाता है। एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड विद सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिवली हैज बीन आइडेंटिफाई। सेल को एक्टिवली रूप से डिवाइड करने के लिए इसको आइडेंटिफाई किया गया। जब कैलस से अनडिफरेंशिएटेड सेल से डिफरेंशिएटेड सेल्स का फॉर्मेशन होगा तो सेल डिवीजन होगा, और इसी रूप में इसको आइडेंटिफाई किया गया। अब बच्चे, ऑक्सिन कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑक्सिन पाया जाता है जहाँ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स पाई जाती हैं। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आपकी कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? रूट एपेक्स, सूट एपेक्स एंड यंग फ्रूट्स के अंदर पाई जाएंगी। तो साइटोकाइनिन का अकरेंस आपको एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स में देखने को मिलेगा, रूट एपेक्स, डेवलपिंग सूट टिप पे और यंग फ्रूट्स पे। इसके फंक्शंस क्या हैं अपन वो देखेंगे। अब इसकी फंक्शन से ग्रोथ ऑफ लीव्स कराता है, लीव्स की ग्रोथ करवाएगा सेल डिवीजन से, और ग्रोथ ऑफ सूट करवाएगा वो भी सेल डिवीजन से। ओवरकम एपिकल डोरमेंसी, एपिकल डोरमेंसी को ओवरकम करवाता है। एपिकल डोरमेंसी को ओवरकम कौन करवाता है? एपिकल डोरमेंसी कौन करवाता है? ऑक्सिन करवाता है। अपन ने देखा था बच्चे, देखो ऑक्सिन क्या होता है? प्लांट के सूट के टिप पे पाया जाता है ऑक्सिन। सूट टिप पे ऑक्सिन प्रेजेंट है,
तो वो सूट डोरमेंसी, एपिकल डोरमेंसी करवाएगा। जो लेटरल बड हैं उनको ग्रोथ नहीं करने देगा। अपन को लेटरल बड को ग्रोथ करवाना है तो अपन के पास दो मेथड है। एक तो ये कि अपन एपिकल टिप, जो अपनी टिप है उसको अपन कट कर दें तो लेटरल बड है उनकी ग्रोथ हो जाएगी। एक दूसरा मेथड है कि अपन इसको साइटोकाइनिन दे दें। साइटोकाइनिन दे देंगे तो वो एपिकल डोरमेंसी को ओवरकम करवाएगा और लेटरल बड्स की ग्रोथ करवाएगा। तो ये एपिकल डोरमेंसी ओवरकम करने में भी इसका फंक्शन है। डिले करवाता है सीनेशंस में। सीनेशंस बच्चे आपकी है एजिंग। ये एजिंग को लेट करवाता है या डिले करवाता है। ये सेल डिवीजन को प्रमोट करवाता है। सेल डिवीजन इसका मेन फंक्शन है, सेल डिवीजन करेगा तो प्लांट सेल्स डिफ्रेंशिएट होके ग्रोथ करेंगी। अब बच्चे इसकी यूज क्या है? ओवरकम सीनेसेंस, एजिंग को कम करवाता वो फंक्शन जो अभी अपन ने देखा। बच्चे देखो, प्लांट के पास नेचुरली एजिंग को कम करने के हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अपन यूज करते हैं ना, जो 35-40 प्लस होने के बाद अपन जो एजिंग कम करने के लिए क्रीम्स यूज करते हैं, वो क्रीम्स प्लांट के पास नेचुरली रूप से प्रेजेंट है। तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि साइटोकाइनिन का यूज है ओवरकम सिनेशंस को कम करने के लिए। और टिश्यू कल्चर में भी साइटोकाइनिन काम आता है। बस टिश्यू कल्चर क्या होता है बच्चे? टिश्यू कल्चर होता है प्लांट को लैब के अंदर ग्रो करवाना। अब प्लांट को लैब के अंदर कैसे ग्रो करवाएंगे? आपके पास एम्ब्रियोनिक सेल होंगी, एम्ब्रियोनिक सेल या मेरिस्टेमेटिक सेल हैं आपके पास। उनसे आप लैब में आर्टिफिशियल रूप से जो प्लांट बनाएंगे, उस प्लांट को अपन टिश्यू कल्चर बोलेंगे। ये टिश्यू कल्चर आप ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के इक्वल कंसंट्रेशन अगर आप रखेंगे तो आपके पास कैलस का फॉर्मेशन होगा। पर अगर बच्चे आपने कंसंट्रेशन ऑक्सिन की ज़्यादा कर दी, ऑक्सिन की कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन से ज़्यादा कर दी, तो आपका रूट का फॉर्मेशन पहले स्टार्ट हो जाएगा। बट जब आपने कि साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ऑक्सिन की, तब आपका सूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कैलस के फॉर्मेशन के लिए। अगर गैस दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है तभी आपके कैलस का फॉर्मेशन होगा। अगर ज़्यादा कर दी तो आप रूट का फॉर्मेशन करेंगे और कम कर दी, साइटोकाइनिन की ज़्यादा कर दी तो आप सूट का फॉर्मेशन करेंगे। अब बच्चे अपन नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं। अपना नेक्स्ट पीजीआर है अपना एबीए या एब्सिसिक एसिड। ये बच्चे ग्रोथ इनिबिटर है। ग्रोथ इनिबिटर है आपका एब्सिसिक एसिड। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी तीन जो इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट थे। उन्होंने अलग अलग इसकी डिस्कवरी दी और उन्होंने इनके अलग अलग नाम लिखे। इनिबिटर बी, एब्सेशन सेकंड और डोरमिन, ये तीन नाम रखे उन्होंने अलग अलग। बट बाद में बच्चे ये आइडेंटिफाई किया गया कि ये तीनों तो एक ही हैं, तो इनका नाम अपन ने रख दिया एबीए या एब्सिसिक एसिड। यही बोल रहा है, 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स रिपोर्टेड द प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिफिकेशन ऑफ 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनिबिटर। उन्होंने नाम लिखा इनिबिटर बी, एब्सेशन सेकंड एंड डोरमेन। बट लेटर ऑल द 3 वर प्रूव्ड टू बी केमिकली आइडेंटिकल। बाद में ये प्रूव हुआ कि ये तीनों केमिकल रूप से आइडेंटिकल हैं, तो इनका नाम फिर अपन ने एब्सिसिक एसिड या एबीए रख दिया। अब बच्चे अपन देखते हैं कि एबीए कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब एबीए का काम नाम से ही पता चल रहा है कि ये इनहिबिशन करवाने वाला है। इनके नाम से तीनों, तीन नाम देखे अपन ने, तीन नाम नेगेटिव ग्रोथ वाले है अपने पास। तो ये कहाँ पाया जाएगा? डोरमेंट बड या डोरमेंट सीड में पाया जाता है। इसका प्रीकर्सर है बच्चे वाइलोजेंथिन। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? बच्चे आप देख रहे हैं कि ये पूरा चैप्टर ही आपका याद करने वाला है, बट आप जब समझ के इसको याद करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद होगा। तो इसके फंक्शंस हैं एब्सेशन, एब्सेशन करवाता है ये लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर, तीनों का ये एब्सेशन करवाता है।
डोरमेंसी ऑफ बड एंड सीड, बड और सीड की डोरमेंसी करवाता है, इसका नाम ही है बच्चे। मेटाबॉलिज्म इनिबिशन करवाता है। मेटाबॉलिज्म इनिबिशन कैसे करवाएगा? आरएनए और प्रोटीन के सिंथेसिस को इनिबिट कर देगा। इनिबिशन ऑफ क्लोरोफिल सिंथेसिस, अगर इसने क्लोरोफिल सिंथेसिस कम कर दिया तो फिर फूड का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो इनिबिशन करवा दिया। लीफ सेंसेशन करवा देगा। सेंसेशन मतलब लीफ को एजिंग करवा देगा, और लीफ एजिंग हो जाएगी तो लीफ गिर जाएंगी, तो लीफ के सेंसेशन से भी ये मेटाबॉलिज्म को इनिबिट करवा देता है। इनिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को इनिबिट करवाता है। वैसे सीड जर्मिनेशन करवाता कौन है? सीड जर्मिनेशन जिब्रेलिन करवाता है। अब सीड इनिबिशन एब्सिसिक एसिड करवा रहा है, तो इसको एंटी जिब्रेलिन बोल देंगे, क्योंकि जिब्रेलिन के एंटी वर्क कर रहा है। उसने ग्रोथ सीड का जर्मिनेशन करवाया और ये सीड के जर्मिनेशन को इनिबिट करवा रहा है, तो इसका दूसरा नाम है एंटी जिब्रेलिन। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा को बच्चे बंद करवा देता है। स्टोमेटा को बंद करवाने से क्या होगा? CO2 अंदर नहीं आएगी और H2 आपका O2 बाहर नहीं जाएगी, तो स्टोमेटा बंद करवा देगा और आपके इससे H2 का ब्रेकडाउन भी नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस बंद हो गया। तो ये भी प्लांट की, अब आप बच्चे देख रहे होंगे कि ये तो सारे नेगेटिव काम करवा रहा है प्लांट के लिए, तो फिर ये प्लांट के लिए कैसे अच्छा हुआ? बच्चे देख रहे हैं, जैसे सीड डोरमेंसी करवा रहा है, सीड डोरमेंसी करवा, प्लांट ने अगर अनफेवरेबल कंडीशन में सीड को आपने ग्रो करवा दिया, तो ये प्लांट ने अगर लीफ और स्टेम बना लिए अनफेवरेबल कंडीशन में, अगर एब्सिसिक एसिड नहीं है, तो प्लांट बच्चे अनफेवरेबल कंडीशन है आपकी, तो प्लांट के पास अगर वाटर नहीं होगा, टेम्परेचर इसके लिए अनुकूल नहीं होगा, तो प्लांट कुछ टाइम बाद में डाई हो जाएगा। अब प्लांट को डाई होने से बचाने के लिए आपको एब्सिसिक एसिड होना जरूरी है, इसलिए ये सारे फंक्शंस कर रहा है, इसलिए प्लांट के लिए फेवरेबल है। जब इसके पास फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये प्लांट को ग्रो करवा देगा, इसलिए प्लांट के लिए ये भी अच्छा हार्मोन है। इसके यूज है एंटी ट्रांसपिरेशन में, ट्रांसपिरेशन को कम करवाने में, इसके वाष्पोत्सर्जन को ये कम करवा देता है बच्चे, तो H2 आपका नहीं निकलेगा, तो ये प्लांट के लिए इसका यूज हो गया। डोरमेंसी में प्लांट के लिए यूज हो गया। डोरमेंसी अभी अपने देखी कि प्लांट की अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो नहीं करवाता है और फेवरेबल कंडीशन में ही ग्रो करवा देता है, तो सीड डोरमेंसी भी प्लांट में इसका यूज है। सीड डेवलपमेंट एंड सीड मैचुरेशन में ही हेल्प करता है। सीड डेवलपमेंट और सीड मैचुरेशन में भी जिब्रेलिन हेल्प, एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा? जब प्लांट में फेवरेबल कंडीशन आएंगी तब उसको ग्रो करवाएगा, और जब अनफेवरेबल कंडीशन है तब ये ग्रो नहीं करवाएगा प्लांट को। अब बच्चे अपना नेक्स्ट हार्मोन है इथाइलिन। इथाइलिन आपका गैसियस पीजीआर है, और ये बच्चे आपके इनिबिटर भी है और प्रमोटर भी है, बट प्रमोटर से ज्यादा ये इनिबिटर है आपका इथाइलिन। इथाइलिन की डिस्कवरी कैसे हुई? कजिन नाम का साइंटिस्ट है, कजिन ये अपने वाला कजिन नहीं है बच्चे, कजिन साइंटिस्ट है, उसने क्या किया, डिस्कवरी की इथाइलिन की। उसने क्या किया, राइपेंड ऑरेंजेज हैं उनको अनराइपेंड बनाना के साथ रखा, फिर उसने देखा कि जो अनराइपेंड बनाना है वो कुछ टाइम बाद में राइपेंड हो जाते हैं, तो जो ये गैस है वो बाद में लेटर ऑन डिस्कवर हुई कि जो इस वोलेटाइल गैस निकली वो आपकी इथाइलिन गैस है। तो कजन कंफर्म द रिलीज ऑफ ए वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम, उन्होंने कंफर्म किया कि एक वोलेटाइल सब्सटेंस निकल रहा है राइपेंड ऑरेंज से। दे इनहांस द राइपनिंग, वो राइपनिंग को बढ़ा रहे हैं। द स्टोरेज अनराइपनिंग, बनाना की राइपनिंग को वो बढ़ा रहे हैं। लेटर दिस वोलेटाइल सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाइड एज इथाइलिन एज ए गैसियस पीजीआर, बाद में उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वो जो गैसियस पीजीआर है वो इथाइलिन है। इसका वजह सिंथेसिस कहाँ होता है? इसका सिंथेसिस होता है
जो प्लांट के सीनेसेंस पार्ट हैं उनमें और राइपनिंग फ्रूट्स में इसका सिंथेसिस होता है। सीनेसेंस पार्ट जो एजिंग हो रहे हैं उन पार्ट्स में इथाइलिन मिलेगी आपकी, और जो राइपनिंग फ्रूट है उनमें इथाइलिन मिलेगी। इथाइलिन का प्रीकर्सर है मीथियोनिन। आपने एक एमिनो एसिड और देखा था, याद है, ऑक्सीन में। ऑक्सीन का प्रीकर्सर कौन था? ट्रिप्टोफैन। और इथाइलिन का प्रीकर्सर है आपका मिथ्योनिन। अब देखेंगे अपन इथाइलिन के फंक्शंस। इथाइलिन के फंक्शंस है, ये ट्रांसवर्स ग्रोथ करवाता है प्लांट में, सीनेसेंस करवाता है, एजिंग करवाता है प्लांट की, ये इनिबिटर वाला फंक्शन हो गया इसका। अब्सेशन करवाता है, सीनेसेंस करवाएगा तो उसका अब्सेशन भी करवाएगा। फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। फ्रूट राइपनिंग में कैसे हेल्प करेगा? प्लांट की रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देगा उससे फ्रूट, और रेस्पिरेटरी क्लेमेटिक बोलेंगे इसको। इट एनहांस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। एनहांस कर देता है ये राइपनिंग को, रेस्पिरेशन बढ़ा देगा। दिस राइज इज रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लेमेटिक। ये क्या करता है? ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, डोरमेंसी को ब्रेक करवाता है। कैसे करवाएगा? ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी, बड डोरमेंसी एंड सीड डोरमेंसी दोनों को ब्रेक करवाएगा। इनिशिएशन जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड, पीनट सीड में जर्मिनेशन को स्टार्ट करवाएगा। और स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर में स्प्राउटिंग करवाएगा। कैसे करवाएगा? जैसे आपको पोटैटो है उसमें स्टोरेज फूड है, तो उसमें जो स्प्राउट निकलते हैं वो किसकी हेल्प से निकलते हैं? इथाइलिन की हेल्प से। नेक्स्ट फंक्शन है इसका, रूट एंड शूट हेयर की ग्रोथ करवाता है। अब बच्चे आपने स्टेम और रूट देखा, प्लांट में स्टेम और रूट निकलती हैं। स्टेम और रूट तो आपकी ऑक्सीन हेल्प करता है उनकी ग्रोथ में, बट जो इन पे जो हेयर लगे रहते हैं, आपकी रूट पे जो हेयर लगे रहते हैं, उन हेयर्स की ग्रोथ आपको और इथाइलिन कराएगा। इथाइलिन का नेक्स्ट फंक्शन है फ्लोवरिंग कराएगा। फ्लोवरिंग करवाएगा ये। इथेफॉन hastens fruit ripening in tomato and apple and accelerate abscission in flower and fruit को गिराने में हेल्प करता है। और इट प्रमोट करेगा फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर दे बाई इंक्रीजिंग याल्ट। ये कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर्स की ग्रोथ को इंक्रीज कराएगा। तो इसको बोलेंगे अपन सेक्स एक्सप्रेशन इन कुकुम्बर। सेक्स एक्सप्रेशन इन कुकुम्बर से मतलब हो गया कि कुकुम्बर में ये फीमेल फ्लावर्स की नंबर को बढ़ा रहा है। इसकी यूजेस क्या क्या है? फ्रूट राइपनिंग में ये हेल्प करता है, एब्सेशन एंड थिनिंग करवाता है कॉटन, चेरी एंड वॉलनट में। एब्सेशन और थिनिंग से क्या मतलब हुआ? क्या समझे आप? कि जैसे कोई प्लांट है, किसी प्लांट पे 100 एप्पल लगे हुए हैं, और सेम ऐसा ही प्लांट है जिसपे 50 एप्पल्स लगे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि बच्चे न्यूट्रिशन ज्यादा किसको मिल रहा है? जो जिसपे 50 एप्पल्स में लगे हुए हैं, जिसपे 100 एप्पल्स लगे हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि उस प्लांट के लिए 100 एप्पल्स को न्यूट्रिशन देना पॉसिबल नहीं है जितना कि 50 एप्पल्स को जितने अच्छे से न्यूट्रिशन दे पाएगा। और जो वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब करेगा वो हंड्रेड्स में डिवाइड होंगे तो कम मिलेंगे, 50 में डिवाइड होंगे तो प्रॉपरली मिलेंगे उन सारे फ्रूट्स को। तो वो जो एक्स्ट्रा आपके 50 फ्रूट्स हैं उनको ये हटा देगा। तो ये थिनिंग है यहाँ पे, जो अपन थिनिंग समझते हैं नॉर्मली कि मोटे से पतला हो गया, वो वाली थिनिंग नहीं है ये थिनिंग। ये फ्रूट्स जो एक्स्ट्रा हैं प्लांट के लिए उनको हटा देगा। तो एब्सेशन एंड थिनिंग करवाता है ये कॉटन, चेरी एंड वॉलनट में। इंक्रीज इन नंबर ऑफ फ्रूट, इंक्रीज करवाता है नंबर ऑफ फ्रूट को। स्प्राउटिंग ऑफ स्टोरेज ऑर्गन, जैसे पोटैटो ट्यूबर में जो स्प्राउटिंग करवाता है वो स्टोरेज ऑर्गन से करवाता है। ये इसका यूज है। अब बच्चे अपन ने
अपने पीजीआर्स तो कम्प्लीटली देख लिए। अब अपन इसका कंपैरिजन कर लेते हैं कि किन किन के फंक्शन तो सेम थे और किन के फंक्शन अपने डिफरेंट थे। तो सिनर्जिक एक्शन कौन कर रहा था? सिनर्जिक एक्शन कर रहा था, सेल डिवीजन कौन कौन करवा रहा था अपने? सेल डिवीजन अपने करवा रहा था ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, आपका सेल डिवीजन करवा रहा था। आपका अवशेषण कौन कौन करवा रहा था? इथाइलिन एंड एबीए करवा रहा था। अपने जो लास्ट में पढ़े थे, जो इनिबिटर का वर्क कर रहे थे, इथाइलिन एंड एबीए, वो करवाएंगे आपका एब्सेशन। अब एंटागोनिस्टिक फंक्शन कौन कौन कर रहा था? एंटागोनिस्टिक फंक्शन कर रहा था आपका डोरमेंसी का फंक्शन। आपने किस किस में देखा था? एबीए इंड्यूस डोरमेंसी, और एबी को अपन एंटी जिब्रेलिन बोल रहे थे क्योंकि वो जिब्रेलिन के एंटी वर्क कर रहा था। तो जिब्रेलिन इनिबिट करवाएगा डोरमेंसी को और एबी इंड्यूस करवाएगा। और कौन करवाएगा? इथाइलिन भी इनिबिट करवाता था ना डोरमेंसी को, वो बड एंड सीड की ग्रोथ करवा रहा था। तो जिब्रेलिन और इथाइलिन तो इनिबिट करवाएंगे डोरमेंसी को, और आपका एबी आपका इंड्यूस करवाएगा डोरमेंसी को। एपिकल डोरमेंसी को प्रमोट करवा रहा था ऑक्सिन, और इनिबिट करवा रहा था आपको साइटोकाइनिन, वो लेटरल डोरमेंसी को कर रहा था, तो एपिकल डोरमेंसी को कम कर रहा था ना। तो साइटोकाइनिन तो एपिकल डोरमेंसी को कम करवाएगा, ऑक्सिन एपिकल डोरमेंसी को प्रमोट करवाएगा। अब आपके सिनेसेंस कौन कौन प्रमोट करवाता है? सिनेसेंस आपका प्रमोट करवाएगा इथाइलिन एंड एबीए, आपके नेगेटिव हार्मोन थे दो, इथाइलिन एंड एबीए, वो सिनेशंस को प्रमोट करवाएंगे। एंड डिले कौन करवाएगा सिनेशंस को? जिब्रेलिक एसिड एंड साइटोकाइनिन सिनेशंस को डिले करवा रहे हैं। तो बच्चे ये आपके पीजीआर्स कंप्लीट हो गए, अपन ने पूरा अच्छे से देख लिया। अब बच्चे अपना चैप्टर ये कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे, आपको इसमें क्या डाउट है, इसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही।